इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहां हजारीबाग पुलिस ने विष्णुगढ़ कुसुम्बा 12 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस नाबालिग बच्ची की मां है, जिसने अंधविश्वास पर विश्वास जता अपनी ही फूल जैसी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पीड़िता की मां को किसी अंधविश्वासी ने यह कह दिया कि अगर वो नाबालिग कुंवारी लड़की की बलि देगी तो लंबे समय से बीमार पड़ा उसका बेटा तरोताजा हो जाएगा और इसके साथ ही लंबे समय से चल रहा पारिवारिक जमीनी विवाद का भी समाधान हो जाएगा। फिर क्या था, निर्दयी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। 24 मार्च की वो काली रात जब जुलूस के बाद मौका मिलते ही अपने सहयोगी के साथ बेटी को गला दबाकर उसकी मां ने मार डाला। फिर उसके शव को बांस के झाड़ियों के पास लेकर गए और फिर बच्ची की मां ने अपनी ही बेटी के सारे कपड़े उतार दिए, जिसके बाद उसके साथी ने बच्ची की पत्थर से कूच-कूच कर निर्ममता से चेहरा जो है कुचल डाला। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पास में बांस भी डाला और उसे लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद बच्ची के खून को लेकर वो पास स्थित मंदिर पहुंचे और खून छिड़का, मानो ये कह रहे हो कि हमने बलि दे दी, अब आगे आप संभालो। बहरहाल इस पूरे मामले का अब खुलासा कर दिया गया है। दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उनको हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से लगातार पूरा राज्य और पूरा देश जो है इस नाबालिग बच्ची की निर्मम से हत्या को लेकर काफी चिंतित था, काफी आक्रोशित था और लगातार उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। और आखिरकार ये गुहार जो है वो काम में आई और आज पुलिस को एक सफलता मिली है और उसकी बच्ची की मां और उसका आरोपी साथी जो है गिरफ्तार हो गए हैं। इसको लेकर आज डीजीपी तदासा मिश्रा जो हैं वो हजारीबाग के विष्णुगढ़ पहुंची थी। तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह के जांच हुए, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हजारीबाग लेकर आया गया है। क्या कुछ इस मामले की खुलासे को लेकर प्रशासन का कहना है और हजारीबाग पुलिस का कहना है, एक बार सुनिए हजारीबाग एसपी को जो इस पूरे मामले का उद्भेदन कर रहे हैं। 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की मां हैं और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया, और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतिका की अपनी माँ रेशमी देवी हैं, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है, और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है।
और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। नरबली किसका दिया गया सर? बच्ची का, जिसके बारे में बताया जा रहा है, 12 वर्ष की बच्ची थी। का मामला हुआ सर? हाँ जी बिल्कुल। ये अवैध संबंध से जुड़ा जा रहा था। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। भीमराम की भूमिका क्या? डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, ये कैसा कलयुग है और ये कैसी ममता है जहां जब अंधविश्वास इतना ऊंचा हो जाता है कि अपने ही बच्चे की बलि तक चढ़ा दी जाती है। ये झारखंड किस ओर जा रहा है या हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक माँ की ममता जो बच्चे को खरोच मात्र आ जाने से माँ बिलख जाती है, वो माँ इतनी निर्ममता से अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? ये तमाम सवाल है और ये तमाम सवाल आपके मन में भी आने चाहिए क्योंकि हमारा समाज किस ओर जा रहा है ये काफी गंभीर मामला है। क्योंकि आए दिन हम इसी तरह के अंधविश्वास सुनते हैं, लेकिन ये जो मामला निकल कर सामने आया हजारीबाग के विष्णुगढ़ से, ये हम कहें तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। जिस तरह एक फूल सी बेटी को मार देना इतनी निर्ममता से, उसके बाद मारने के बाद भी उसको इस तरह कुचलना कि वो लहूलुहान हो जाए, सिर्फ इसीलिए कि उस खून को मंदिर पर छिड़का जा सके, ताकि जिस अंधविश्वासी ने ये बताया कि उसका बेटा जो है वो सही हो जाए और उसका जमीनी विवाद जो है वो ठीक हो जाए। ये कितना उचित है और हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये सवाल आपसे भी है। बाकी इस मामले में और आगे क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, किस तरह का एंगल लेता है ये मामला, ये तमाम चीजें हम आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे खबर, जिस अंधविश्वासी ने उस नाबालिग बच्ची की मां को ये सलाह दी थी, उस तक पुलिस पहुंचती है, उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपनी खबरों के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस पूरे खबर को लेकर, इस तरह के अंधविश्वास को लेकर क्या मनसा है, आपकी क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से, किसी भी अंधविश्वास पर इतना विश्वास ना कर लें कि कल को आप समाज पर एक कलंक के तौर पर देखे जाएं। इसी गुजारिश, इसी संदेश के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एरनाउ। धन्यवाद।